हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिक्योर साइंस जोन के ऊपर। जो हमारी बीएससी सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स की क्लासेस चल रही है, पेपर नंबर 2 की मैथमेटिकल फिजिक्स की, उसके अंदर जो हमारा आज 10th नंबर की जो क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से। जो भी सारे मैंने 9 तक जो भी 9 क्लास मैंने अभी कंप्लीट करवाई हैं, उसके अंदर जो भी सारे इंपॉर्टेंट नोट्स थे, जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे, सारे सोल्व पेपर से जितने भी हो सके थे उतने मैंने करवा दिए हैं। अब कुछ 2-4 और बचे हैं, उसको मैं करवाने वाला हूँ। जो आज का जो हमारा 10th का चैप्टर जो होने वाला है, उसके अंदर आपका करने वाला हूँ मैं चतुर्विंश संवेग के रूपांतर समीकरण। जो भी आपका फोर्थ मोमेंटम है, उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, वो सारा का सारा टॉपिक पार्थ में भी है, सारथी में भी है, और आप जो भी यूनिवर्सिटी से आप जिस भी पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बात पढ़ रहे हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी का आप सेट लगाते हैं, सोल्व पेपर लगाते हैं, उसके अंदर देख लेना, उसके अंदर सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए करवा रहा हूँ। ध्यान से देखना, समझना एक एक चीज़ को है। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या क्या बताया गया, किस चीज़ के बारे में बताया गया। मोस्टली ये क्वेश्चन है किसके बारे में, इसको समझना जरूरी है। मोस्टली जो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। चतुर्विध समय का जो रूपांतर समीकरण होता है उसके बारे में देखेंगे। रूपांतरण समीकरण छोटा सा है, उसको लिखेंगे। जो मैंने आपको कल बताया भी है, संवेग के बारे में बताया है, वेग के बारे में बताए हैं, और जो भी आपके हो सकते हैं, मैंने सारे के सारे चतुर्विध संवेग रूपांतर समीकरण आपको बता दिए हैं पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने पीछे वाली क्लास देख ली होगी। जिसने नहीं देखी है वो लिस्ट में जाकर के देख सकता है, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा टॉपिक है इसके अंदर 70% टॉपिक ऐसा है जो आपका पढ़ा हुआ है पिछली क्लास के अंदर, इसलिए कवर हो जाएगा। अगर पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो आपको 80% आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन नहीं देखी है तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन प्रयास करेंगे समझाने का। देखिए, तो यहाँ पर आपको करना है, चतुर्विध संवेग के रूपांतर समीकरण को व्यक्त करना है। अब चतुर्विध संवेग का रूपांतर समीकरण क्या होता है, इसमें मोस्टली जो पार्ट है वो ये है कि बताइए कि भाई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर निश्चितता है, क्योंकि ये निश्चित है, निश्चित राशि है, इसको बताना है। मेन पार्ट यही है कि इसको प्रूव करना है कि ये जो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर फोर्थ कंटेंट है, वो आपका निश्चित होता है। ठीक है, मोस्टली फोकस इसके ऊपर करना है। तो देखिए, चतुर्विध संवेग के घटक मैंने आपको बताए थे, पी म्यू बराबर क्या होते हैं, P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया। ठीक है, इसके अंदर आपका जैसे मैं एक्सिस पर लूँ तो क्या हो जाएगा, Px हो जाएगा, Py हो जाएगा, Pz हो जाएगा। और जो फोर्थ घटक था वो हमारा हुआ था I अपॉन में C। ठीक है, ये था आपका फोर्थ घटक। ठीक है, चतुर्थ कंपोनेंट था, फोर्थ कंपोनेंट था। इसके बाद मैंने बात आई थी आपको, जो समांग समीकरण होते हैं, संवेग के रूपांतर समीकरण होते हैं, उनके बारे में कैसे बात करती है मैंने, कि Px प्राइम के लिए क्या बताया था मैंने, गामा Px माइनस बीटा E अपॉन में C बताया था। Py प्राइम बताया था मैंने Py, Pz प्राइम बताया था मैंने Pz, और यहाँ पर ई डैश अपॉन में C बराबर बताया था गामा, ई डैश अपॉन में सी बताया था गामा ई अपॉन में सी माइनस का वीपी अक्स, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, ये था आपका चतुर्विध संवेग का रूपांतर समीकरण। ये तो हमने पढ़े हुए थे पिछली क्लास के अंदर। अब हम बात करने वाले निश्चितता है उसकी, उसको व्यक्त करेंगे, किस प्रकार से इसको प्रूव करना है, समझना है एक एक चीज को। ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर की निश्चितता को प्रूव कीजिए कि ये निश्चित राशि होती है या नहीं होती है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, माना एक निर्देश तंत्र है, एस प्राइम तंत्र है, दूसरे तंत्र एस के सापेक्ष क्या अभिवेग से गतिशील है। सेम वैसी कंडीशन है जैसी मैंने पिछली क्लास के अंदर बताई थी, कि जो इसके अंदर क्या होता है, लोरेंज रूपांतर समीकरण के अंदर क्या होता था, कि जो एक निर्देश तंत्र था वो दूसरे के सापेक्ष क्या होता है, गतिशील होता है। और किस वेग से होता है, वेलोसिटी होता है, वी वेग से गतिशील होता है। बस इसमें ये ध्यान में ये रखना आपको कि एक अक्ष दिशा में गति कर रहा है, किस में कर रहा है, अक्ष दिशा में गति कर रहा है, तो क्या होगा, संवेग और ऊर्जा लोरेंज रूपांतर समीकरण निम्न होते हैं। अक्ष में बात करेगा तो आपके वाई और जेड वाली जो है वो आपके नियत रहेंगे। ठीक है, तो माना एक निर्देश तंत्र एस प्राइम दूसरे तंत्र एस के सापेक्ष नियत वेग से अक्ष दिशा में गति कर रहा है, तो संवेग तथा ऊर्जा के लोरेंज रूपांतर समीकरण निम्नलिखित होते हैं। अब बात करूं लोरेंज रूपांतर समीकरण की, तो आपके क्या होते हैं, ई डैश बराबर गामा ई माइनस का वी पी एक्स हो जाएगा, पी वाई बराबर आपको हो जाएगा पी प्राइम वाई बराबर पी वाई हो जाएगा, पी एक्स प्राइम बराबर हो जाएगा गामा पी एक्स माइनस का वी ई अपॉन में सी स्क्वायर, और पी जेड बराबर हो जाएगा पी जेड। क्योंकि अक्ष पर बात कर रहा हूँ तो अक्ष पर लूंगा मैं, और वाई जेड वाले क्या हो जाएंगे, आपके नियतांक हो जाएंगे। यहाँ पर आपको वाई जेड वाले निर्देशांक नहीं लेने हैं। ठीक है, देखिए, जहाँ गामा क्या होता है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये रूट की वैल्यू होती है। जैसे उसको आप ये भी लिख सकते हो कि गामा इजक्वल टू आपका होता है अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये गामा की वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसके अंदर एस प्राइम निर्देश तंत्र की बात मैं करूँ तो एस प्राइम निर्देश तंत्र के क्या होगा, एस प्राइम निर्देश तंत्र क्या होगा, ई प्राइम स्क्वायर पी वन का स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा ई वन का स्क्वायर माइनस पी वन एक्स स्क्वायर प्लस पी प्राइम वाई स्क्वायर प्लस पी प्राइम जेड स्क्वायर सी स्क्वायर। जो भी आपके पास में वैल्यू आई थी वो सारी की सारी इसके अंदर पुट करनी है, पी एक्स वाली रखनी है, पी वाई वाली रखनी है, पी जेड वाली पुट करनी है, सभी क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर ई प्राइम वाला हमारे पास में क्या आया था, वैल्यू अभी आई थी कि ई माइनस का वी पी एक्स हो जाएगा, का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वी गामा स्क्वायर गामा पी एक्स माइनस का वी ई अपॉन में सी स्क्वायर का स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस का पी
प्राइम वाई स्क्वायर प्लस पी प्राइम जेड स्क्वायर। एक्स की वैल्यू ये रख दी हमने और ये हो जाएगी आपकी वाई और जेड की वैल्यू, यहाँ पर सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया हो गया। आगे देखिए, अब उसमें कुछ नहीं करना है, उसको आपको ब्रैकेट को ओपन करना है सारा का सारा, फिर इस गामा स्क्वायर से क्या करें मल्टीपल कर देंगे। तो गामा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस का 2e(v)px प्लस का वी स्क्वायर px स्क्वायर माइनस px स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ve(px माइनस का v स्क्वायर e, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। फिर इसको फॉर्म आपको ओपन कर देना है। ये आपके p प्राइम वाई स्क्वायर और p जेड प्राइम स्क्वायर अलग रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये नियतांक था एक, मतलब कि अक्स अगर लेंगे तो वाई जेड वाला अलग रखेंगे, जेड अगर लेंगे तो अक्स वाई वाला अलग रखेंगे, और वाई लेंगे तो अक्स जेड वाला अलग रखेंगे। ठीक है, तो ई प्राइम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p1 स्क्वायर पी प्राइम स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, गामा का स्क्वायर इक्वल में मतलब क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर में क्या जाएगा वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये वाला भी कंडीशन सेम है, ये वाली कंडीशन यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, या फिर कैंसिल कर सकते हैं। तो पी प्राइम वाई स्क्वायर पी प्लस जेड स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ये आपका अलग रहेगा। तो यहाँ देखिए ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का पी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि ये इसकी वैल्यू किसकी थी, सी की थी, तो पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का पी वाई का स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर। ये जो पूरी कंटेंट वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी, पी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर की हो जाएगी। और यहाँ पर क्या जाएगा, पी प्राइम वाई स्क्वायर प्लस का पी प्राइम जेड का स्क्वायर मल्टीपल में सी स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब इस टोटल कंपोनेंट को जोड़ दूं मैं यहाँ से, तो ये अंदर चला जाएगा, तो ये भी क्या जाएगा, सी स्क्वायर बाहर है तो सी स्क्वायर का सी स्क्वायर, तो ई स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, माई अंदर से माइनस को गुणा करेंगे तो वाई प्लस अंदर प्लस वाला हो जाएगा, तो पी जेड का स्क्वायर वहां पर क्या जाएगा इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर सी स्क्वायर। कहाँ से आया, यहाँ से आया पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अतः स्पष्ट है कि जो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर है वो लोरेंज रूपांतरण में एक निश्चर राशि होती है, इसलिए एम नोट स्क्वायर सी फोर भी क्या होगी, निश्चर राशि होगी। यहाँ पर इसको डिनोट आपको नजरअंदाज नहीं करना है, ये छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है, लास्ट के अंदर आपको ये पॉइंट जरूर लिखना है। तथा स्पष्ट है कि ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जो राशि होती है वो लोरेंज रूपांतर समीकरण के लिए क्या होती है, एक निश्चर राशि होती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा वीडियो को देख सकते हो, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन समझने की जरूरत है तो आपको ये करना है कि अगर एक्स की बात मैं करूं तो यहाँ पर वाई जेड कॉन्स्टेंट रहेंगे, और फिर आप क्या करना है, सारी वैल्यू पुट कर देनी है। पुट करने के बाद में आपको सिर्फ स्क्वायर ओपन करने हैं। यहाँ पर भी देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन कर रहा है, यहाँ पर भी ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन कर रहा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सेम कंडीशन है दोनों के अंदर। यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हैं कि इतना हार्ड है तो हमारे को याद कैसे होगा, नॉर्मल चीज़ है एकदम, कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद में कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ देखो, यहाँ पर ए माइनस बी का स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए माइनस बी का स्क्वायर खोल देंगे, फिर इसको गामा से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर पी एक्स वाला सेम तक लास्ट में सेम चलता रहेगा, यही प्रोसेस चलती रहेगी। जैसे ही हमने यहाँ पर ओपन करा तो ये आप हमारे पास ये मिला, फिर जो कॉमन था वो बाहर ले लिया और वापस ये वाला यहीं रख देंगे। फिर इसको क्या होगा, बिना विदाउट प्राइम के लिख देंगे। विदाउट प्राइम लिखने के बाद में जो भी हमारा स्पष्ट था कि ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होता है, लोरेंज रूपांतर के लिए एक निश्चर राशि होती है। तो आई होप समझ में आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट को जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे की क्लास के लिए आपको जल्द ही मिलने वाली है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को सेव कर लेना। थैंक यू।